तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के। मैं सोल्यूशन बनाया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो अगर बेसिक इसका नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसका बेसिक कल ही अपलोड किए हैं। तो उसमें 2 तक क्वेश्चन किए थे और ये तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग के लिए बताए थे, आप चाहे तो इस तरह से, जैसे ये 484 है, उसका आप इस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ 2 से लगाएंगे तो इस तरह से होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो इस तरह से आएगा। फिर यहाँ पे 121 है तो ये 2 2 4, ये 11 से लगेगा। ठीक है, तो 11 से लगेगा, अब नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पेयर बना, 1 पेयर 2 पेयर, यानी 2 गुना 11, यानी ये पेयर बन जाता है। सिंपली इसका मतलब ये कि ये पूर्ण वर्ग है। तो निम्नलिखित में ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। ये भी वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शून्य वाला संख्या तो बताया, तो जो विषम संख्या होगा, शून्य की संख्या अगर, तो वो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर सम है तो उसका शून्य छोड़कर जो अंक होगा उसको देखेंगे कि वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो यहाँ तो विषम होगा नहीं। ठीक है, ये भी विषम है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये सम है, तो इसका जो संख्या है 25, तो पूर्ण वर्ग है 5 का। इसका मतलब ये आपका सही होगा। इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2 3 4 5 है, जो कि विषम है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अगला नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्याओं को चुने। तो पूर्ण वर्ग संख्या का चुनना, जैसे पहला में 36 होगा 6 का, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। 28 नहीं होगा, 64 है 8 का। ठीक है, अगर आपको इस तरह से नहीं तो 64 का आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, तो आपका सिंपली हो जाएगा। 19 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 81 होता है 9 का। ठीक है, तो 9 का ये वर्ग है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 289 जो है वो 17 का वर्ग है, तो ये इसमें सिर्फ यही होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए करके, वही खाली होगा। और यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सम संख्याओं का वर्ग होगा। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है जो। ठीक है, तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इतना बड़ा है तो इकाई अंक देखेंगे, यहाँ पे सम है, इसका मतलब ये सम संख्या का वर्ग है। ये सम नहीं है, इसका मतलब सम संख्या का वर्ग नहीं है। ये सम है, 4 सम है, 2 से कट जाता है तो सम है, तो ये सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे शून्यों की संख्या सम है, इसका मतलब सम संख्या का वर्ग है। यहाँ पे 1 है तो सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या का वर्ग नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। तो जिसका इकाई अंक विषम होगा, तो यहाँ पे ये हो गया विषम है, ये विषम नहीं है तो ये नहीं होगा। ये विषम है तो ये होगा, ये विषम नहीं है, 6 विषम नहीं है तो नहीं होगा, 9 जो है विषम है तो ये आपका होगा। तो ये आपका ये सब आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो जिसका जो विषम होगा उसका विषम होगा। यहाँ पे इकाई अंक देखेंगे 6 सम है तो इसका भी वर्ग सम होगा। ठीक है, इसका इकाई अंक विषम है तो इसका विषम ही होगा। इसका इकाई अंक सम है तो इसका भी वर्ग सम होगा। इसका इकाई अंक विषम है तो इसका वर्ग विषम होगा। तो ये और ये आपका आंसर होगा, दूसरा और चौथा। ठीक है, 20 का देखेंगे तो निम्नलिखित संख्याओं में किन संख्याओं के वर्ग विषम और सम होंगे। तो 198, यानी इसका वर्ग अगर 8 ही यहाँ पे सम है तो इसका भी वर्ग जो होगा वो सम होगा। ये 9 विषम है, इसका वर्ग जो होगा विषम ही होगा। इसका 0 है, 1 शून्य है तो वर्ग में 2 शून्य हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो इसका भी सम होगा। इसका विषम है तो इसका वर्ग भी विषम ही होगा। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगा। तो जो जितना भी शून्य होगा वर्ग में उसका दोगुना हो जाएगा। तो इसमें 2 है तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 है तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। रिक्त स्थानों को भरना है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो ये बताए थे कि 2 क्रमगत प्रकृत संख्याओं का वर्ग का अगर धनात्मक अंतर हो तो उसका जो आंसर आएगा वो दोनों संख्याओं का योग के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो होगा 32 और 33 जोड़ देंगे तो आपका 65 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 3 2 5 3 3 6। उसी तरह से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो 24 25, यहाँ पे 2 लगातार संख्या 24 25 और उसका अंतर यानी 25 बड़ा है तो 24 घटाएंगे बड़ा में से छोटा, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों का योग के बराबर होगा। 25 और 24 का योग के बराबर होगा। तो 5 4 9 2 2 4 49 होगा। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी तरह से लेकिन अपोजिट है। 29 + 28 आंसर आ रहा है, इसका मतलब एक 29 है, इसका मतलब इसका एक वर्ग 28 होगा। ठीक है, 28 29 2 लगातार क्रमगत प्रकृत संख्या का वर्ग होंगे। यहाँ पे 28 का स्क्वायर आपका यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, एकदम सेम इसी तरह से इसका अपोजिट है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो 101 यानी 100 और 101 2 लगातार प्रकृत संख्या है, तो इसका जो भी वर्ग का अंतर होगा आपको पता ही होगा, बेसिक में भी बताए थे। तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, 100 और 101 जोड़ेंगे तो 201 होगा। ठीक है, उसी तरह से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या भरेंगे। तो
314 है, इसका मतलब यहाँ पे 315 होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ा होगा 315 का स्क्वायर होगा, उसमें से 314 घटेगा तो 629 आ जाएगा। आप यहाँ तो हम अंदाजे लिख लेना, यहाँ पे 314 इसमें से घटाएंगे यहाँ पे इधर, तो घटा कर देखेंगे 314 घटाएंगे तो आएगा आपका 315 ही आएगा। ठीक है, तो 315 314 तो दोनों का योग जो होगा 5 4 9 1 1 2 और 3 3 6 629 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 845 844 44 45 दो लगातार संख्या है, प्रकृत संख्या क्रमगत है, तो इसका वर्ग का अंतर जो होगा दोनों संख्याओं का योग होगा 5 4 9, ठीक, 4 4 8 8 8 16, ये आपका आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप इसको देख लीजिए कि जिस प्राकृत संख्या की इकाई स्थान का अंक 5 हो उसका वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जा सकती है। जैसे जिसका इकाई अंक 5 होगा, ठीक है, जिसका इकाई अंक 5 होगा उसका, इस विधि से, जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर है तो इकाई अंक तो 5 ही है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहली बात इकाई अंक के छोड़कर जो भी संख्या आएगा तो एक आया। ठीक है, यहाँ पे 1 इंटू में 1 जोड़ देंगे उसमें, ठीक है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 इंटू 2 और मन से यहाँ पे गुना 100 और प्लस में इकाई अंक का स्क्वायर होगा। ठीक है, यही आपका इसमें कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 25 का स्क्वायर है तो आप इकाई अंक छोड़कर जो बचा 2 लिख लेंगे, इंटू में 2 में 1 जोड़कर लिख देंगे 3 और इंटू में 100 करना है, उसके बाद इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है प्लस में। ठीक है, प्लस में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे 35 का स्क्वायर है तो इस इकाई अंक 5 है तो इसका इकाई अंक छोड़कर जो संख्या होगा वो लिखेंगे 3 इंटू में 3 में 1 जोड़ देंगे 4 इंटू 100 करना है, उसके बाद प्लस में कर देना है इकाई अंक का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा। इसका 225, इसका 625, इसका 1225। इसी तरह से 10वां नंबर क्वेश्चन है तो रिक्त स्थानों को भरना, तो यहाँ पे 45 इकाई अंक 5 है तो यहाँ पे जैसा कि 4 लिखा हुआ है 4 1 जोड़ दिए 5 इंटू में, फिर इंटू में 100 करना, उसके बाद हमको इकाई अंक का स्क्वायर लिखना, तो यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 65 का स्क्वायर है मतलब कि 6 लिख दिए, फिर 6 1 जोड़कर 7 लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इंटू में 100, उसके बाद इकाई अंक का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पे 8 और उसके बाद 1 जोड़कर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे 8 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 होगा क्योंकि इकाई अंक 5 होगा तब तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पे भरेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 125 का स्क्वायर है तो 125 में इकाई अंक छोड़कर जो संख्या है वो 12 होगा, 12 में 1 जोड़कर इंटू में 13 इंटू में 100 करना है और उसके बाद प्लस में इकाई अंक का स्क्वायर होगा। उसी तरह से यहाँ पे इकाई अंक छोड़ देंगे तो यहाँ पे 826 तो 826 इंटू 827 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद इंटू में 100 प्लस में इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। और वीडियो को यहाँ पेंट करते हैं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन प्रेस कर दिया। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।